नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी वर्मा है। मैं अपने चैनल शिवानी की वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, बूढ़े माँ-बाप का सम्मान। यह एक दिल छूने वाली कहानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलो, अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय बेटे के साथ अपने घर के सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको यह बताया है कि यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ गुस्सा था। तब उसने अपने पिता से गुस्से होते हुए बोला, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार-बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। क्या आपको समझ नहीं आ रही? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और तब पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से अपने पास रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने इसे पढ़ा। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा, यह क्या है? और मैंने 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर यही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा, तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए व्यवहार का पता चला, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अपने बूढ़े पिता के साथ किए गए व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता-पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। उनके प्रति हमेशा प्यार और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए।